हॅलो स्टुडंट्स, वाम वेलकम ऑन महाराष्ट्र मीडिया चॅनल. मी स्वातिवानी आमच्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं मनापासून स्वागत करत आहे. तर आज आपण पाहणार आहोत इयत्ता 6वीचे हिंदीचे क्वेश्चन आणि आन्सर. त्याआधी तुम्हीच आमच्या यूट्यूब चॅनलला लाईक व सबस्क्राईब केलं नसेल तर करा आणि सर्वांच्या आधी नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळवा. तर चला सुरू करूया आपण. क्लास 6 चैप्टर 8 जन्मदिन. मैं कौन हूँ? सूचना, निर्देश, आदेश, अनुरोध, विनंती के वाक्य विराम चिन्ह सहित पढ़ो और समझो. क्वेश्चन नंबर 1, बगीचे के फल फूल तोड़ना मना है. आंसर सूचना. क्वेश्चन नंबर 2, जैसे फल सब्जी लेकर घर आओ. आंसर निर्देश. क्वेश्चन नंबर 3, चंदा मामा बाल पत्रिका पढ़ो. आंसर आदेश. क्वेश्चन नंबर 4, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे. अनुरोध. आंसर अनुरोध. क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों ने कहा कृपया हमें अंतरिक्ष के बारे में बताएं. आंसर विनंती. विचार मंथन. सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के बारे में बताऊं. आंसर सौर ऊर्जा अर्थात सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा अक्षय है. सूर्य में अनंत ऊर्जा है और वह समाप्त होने वाली नहीं है. अन्य ऊर्जा का भंडार सीमित है परंतु सौर ऊर्जा असीमित है. अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का उपयोग करें. ज़रा सोचो और बताओ. यदि पानी की टोटी बोलने लगे. काल्पनिक लेख. यदि पानी की टोटी बोलने लगे तो हम हद तक पानी की बचत होने लगेगी. अक्सर लोग पानी की टोटी खुली छोड़ देते हैं. यह नहीं, मुँह धोते समय भी टोटी खुली होती है और ब्रश करते रहते हैं. खोजबीन. विभिन्न क्षेत्रों की प्रथम भारतीय महिलाओं की सचित्र जानकारी कॉपी में चिपकाएं. स्वयं अध्ययन. मातृभाषा के 10 शब्द एवं 2 वाक्यों का हिंदी अनुवाद करें. मुलगी लड़की, मुलगा लड़की लड़का, घड़ी घड्याळ, झाड पेड़, आंबा आम, फणस कटहल, ससा खरगोश, ढग बादल, खटारा बैलगाड़ी, गवत घास. वर्गात स्वच्छता राखा. कक्षा में स्वच्छता रखो. अभ्यास करताना शांतता राखा. पढ़ाई करते समय शांति रखो. सुनो तो जरा. ध्वनि फीती सीढ़ी पर कोई लोकगीत सुनो. आत्मकथा लेखन. आंसर विद्यार्थी अपने घर पर लोकगीत सुनेंगे. बताओ तो सही, तुम अपनी छोटी बहन छोटे भाई के लिए क्या करते हो. आंसर मैं अपनी छोटी बहन छोटे भाई की पढ़ाई में मदद करता हूँ. विद्यालय से मिले गृह कार्य करवाता हूँ. उसके साथ खेलता हूँ. चित्रकला एवं अन्य कार्यों में उसकी मदद करता हूँ. भाषा की ओर. शब्द युग्मों की जोड़ियाँ मिलाओ. अड़ोस पड़ोस, बारी बारी, अच्छा बुरा, नहाना वहाना, हंसी खुशी. वाचन जगत से. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का अंश पढ़कर उनके बारे में लिखिए. 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम के प्राथमिक स्कूल में कलाम की शिक्षा का प्रारंभ हुआ. उनकी प्रतिभा को देखकर उनके शिक्षक उन पर स्नेह रखने लगे. एक बार बुखार आ जाने के कारण कलाम स्कूल नहीं पहुंचे. यह देखकर शिक्षक मथुरा जी काफ़ी चिंतित हो गए. स्कूल समाप्त होने के बाद वे उनके घर जा पहुंचे. उन्होंने कलाम के स्कूल न आने का कारण पूछा और कहा कि यदि उन्हें किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो निसंकोच कह सकते हैं. 2-3 वाक्य में. क्वेश्चन, बबलू की आदत से कौन परेशान थे. आंसर बबलू की आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे. शीला मौसी ने बिजली की कटौती का क्या कारण बताया. शीला मौसी ने बिजली की कटौती का यह कारण बताया कि गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है. आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉक में कटौती होगी. प्यास के कारण बबलू की स्थिति कैसी बनी थी. प्यास के कारण बबलू बेचैन हो उठा. वह पानी पानी चिल्लाने लगा. प्यास से उसका गला सूख जा रहा था. खाने का एक कोर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था. बबलू ने इस बात को कभी नहीं जाना कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक था. मेरी कलम से. अपने नाना जी, दादाजी,
को अपने मन की बात लिखकर भेजो। पत्र लेखन छात्रावास मुंबई। पूज्य नानाजी दादाजी सादर प्रणाम। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है कि आप सब भी सकुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। आपको यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैंने आपकी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह सब आपके आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माताजी और पिताजी को प्रणाम तथा अमीषा को प्यार भरा आशीर्वाद। आपके आज्ञाकारी पोता और नाती। सदैव ध्यान में रखें, प्राकृतिक संपदाओं की बचत करना आवश्यक है। अनुच्छेद लेखन आंसर। प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य है। मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्राकृतिक संपदाएं भरी पड़ी हैं, किंतु आज हम उन संपदाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह नहीं, प्रकृति को ही प्रदूषित कर रहे हैं। अतः अपने जीवन को बचाना है तो हमें प्राकृतिक संपदाओं की बचत करना आवश्यक है। अध्ययन कौशल्य। निम्नलिखित चित्रों के नाम बताओ और जानकारी लिखो। ये चित्र दिए गए हैं, इनके नाम और जानकारी। ये पहला पेड़ है। पेड़ हमारे सच्चे मित्र है। पेड़ से हमें फल फूल लकड़ी दवाएं आदि मिलती है। पेड़ से हमें ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है। अतः अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। कुआं। ये कुआं है। कुएं ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही काम आते हैं। खेती के कार्य में एवं पीने के पानी भी इससे जल प्राप्त होते हैं। इस भूजल स्तर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, ये झरना दिया गया है। झरने के बारे में क्या दिखाया है देखते हैं। झरना पहाड़ों से एकत्रित होकर पानी मैदानी भाग में गिरता है तो उससे झरने का निर्माण होता है। इससे प्राप्त जल का उपयोग कृषि कार्य एवं अन्य कार्यों में किया जाता है। ये है बादल। अब बादल के बारे में देखते हैं। बादल को आकाश में देखते ही किसान खुश हो जाते हैं। बादल जब बरसते हैं तो किसान खेती के कार्य में लग जाते हैं। अच्छी वर्षा किसानों और देश के लिए समृद्धि का सूचक है। नदी के जल से देश के अधिकांश भागों में सिंचाई की जाती है। नदियों का जल पीने के काम में आता है। नदियों का धार्मिक महत्व भी है। नदियों में स्नान करना पुण्यकारक माना जाता है।